स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे ना, समास। एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं, समास। पहले इसका अर्थ के बारे में जानते हैं। समास का अर्थ क्या है? दो शब्दों को पास पास रखना है। दो शब्दों को पास पास रखना, इसे समास का अर्थ है। ठीक है, तो मैंने समास का यहाँ अंग्रेजी में दे दिया है, इंग्लिश में क्या लिखा है ना, कंपाउंड। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। अर्थ मैंने बता दिया, दो शब्दों को पास पास रखना समास का अर्थ है। फिर समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाला दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ परीक्षा के लिए भवन, यहाँ बहुत सारे शब्द हों, उसको मिला के जो सार्थक शब्द एक बनाए, मिला के एक शब्द में किए परीक्षा भवन। तो इतने सारे शब्दों को साथ में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए और एक, नीला है जो गाय। नीला है जो गाय, यहाँ पर कितने शब्द है? चार शब्द है। एक ही शब्द में हम बोलेंगे नील गाय, तो इसे समास कहते हैं। माता और पिता, माता और पिता, ये और को हटा दिए, विभक्ति के चिन्हों को हटा के एक ही शब्दों में हम बताएंगे माता पिता। उदाहरण देख लिए, तो इन उदाहरण में दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से एक नवीन शब्द मतलब नया शब्द बनाने गया है। ऐसे करने पर परस्पर संबंध दिखाने वाले शब्दों को विभक्तियों का लोप किया जाता है। मैंने अभी बताया विभक्तियों के लिए, अपने कारक में पढ़े होंगे। तो ये सारे विभक्ति चिन्हों को आपको हटा दे के एक नया शब्द बनाएं। शब्दों को संक्षिप्त रूप देने की इस प्रक्रिया को, संक्षिप्त मतलब छोटा करके, प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, शक्ति के अनुसार, एक ही शब्द में यथाशक्ति। रात और दिन, रात दिन। रसोई के लिए घर, रसोई घर। मन से चाहा, मन चाहा। इस प्रकार आप सब संक्षिप्त करके हम समास को बनाएं। इसे भी याद रखें, इसमें लिखा है, दो पदों को जोड़कर जब एक नया पद बन जाता है तो बीच में आए विभक्ति चिन्हों, मैंने बताया बीच में जो आए ये जो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह तथा संबंधबद्धक शब्दों को लुप्त होना, मतलब दोनों के शब्दों के बीच में जो संबंध है तो ये विभक्ति चिन्ह लगाए, इसको लुप्त कर देना मतलब हटा देना है। होने के साथ साथ उनके पूर्व पद में भी परिवर्तन आ जाता है। पूर्व पद किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर दो पद होते हैं समास में, तो प्रत्येक पद को दो भाग में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक पद को दो भाग में बांटा गया है। घोड़ों और दौड़, ये दो पद है। जो ये पहला पद है उसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं ना, पूर्व पद। ठीक है, और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो इसी प्रकार तो शब्दों को लुप्त होना साथ साथ उनके पूर्व पद में भी परिवर्तन आ जाता है। देखिए यहाँ पर पूर्व पद में किस प्रकार परिवर्तन आए। घोड़ों की दौड़, पूर्व पद में क्या परिवर्तन आया, देखिए घूड़ लिखा है, घूड़ दौड़ एक शब्द में लिखा है, घूड़ दौड़ पूर्व पद में परिवर्तन हुआ। फूलों की वाड़ी, फुलवाड़ी, देखिए स्पेलिंग में भी परिवर्तन है, और ये देखिए, तो इस प्रकार परिवर्तन। अच्छा, समास द्वारा दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाए गए पदों को समस्त पद कहते हैं। समास द्वारा, समास मैंने बोला किसी को कहते हैं, द्वारा दो शब्दों को मिलाकर एक नए बनाए गए पदों को समस्त पद कहते हैं।
ठीक है, तो समस्त पद किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, आगे देखिए, समस्त पद के प्रथम पद को पूर्व पद, मैंने बता दिया पहले भी वीडियो में, पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पद में रात पूर्व पद और दिन उत्तर पद होता है। यदि देखिए यहाँ पर लिखा है रात दिन, तो रात हो गया आपकी पूर्व पद, दिन हो गया आपकी उत्तर पद। ठीक है, समास के भेद कितने प्रकार है? समास के भेद देखिए ना, 4 प्रकार के हैं, ध्यान दीजिए। अवयव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, 4 प्रकार के समास हैं। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अव्ययभाव समास किससे कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय मतलब क्या है? जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें पूर्व पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। कई बार पूर्व पद भी अव्यय नहीं होता है, क्रिया विशेषण के समान प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया समास, ये समास का विग्रह है। तो देखिए समस्त पद कैसे, देखिए समस्त पद, ठीक है, फिर समस्त का विग्रह किस प्रकार की है। हाँ, यथा विधि, तो यहाँ पर देखिए यथा विधि जो लिखा है ये समस्त पद है, इसको समास में विग्रह किए, किस प्रकार किए? तो इसमें लिखा है पूर्व पद प्रधान है, तो यथा इस मुख्य पद है तो प्रधान हो गया। यथा विधि अर्थ क्या है? विधि के अनुसार। विधि तो क्या हुआ था? पूर्व पद हुआ था, मतलब विधि के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार आजीवन, तो यहाँ पर आजीवन, तो यहाँ आ को महत्व दिया जा रहा है, जीवन भर, तो यहाँ पर देखिए जो जीवन तक या पर्याप्त तक, इसे कहते हैं। इसी प्रकार हम तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर जिसके पूर्व पद में कोई विभक्ति लग जाए। देखिए उत्तर पद प्रधान होता है स्वर्गगत, स्वर्गगत, तो उसमें विभक्ति का लगाए स्वर्गो को गत, स्वर्गो को गत, तो इसमें दिया है उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, ये कर्म तत्पुरुष समास, आपने कारक में पढ़े होंगे, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इस सभी कारक का तो क्यों दिया है? यहाँ पर वो विभक्ति का चिन्ह है, इसीलिए ये दिए गए हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्मों को, तो कर्मों को जो है यहाँ विभक्ति चिन्ह को का व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार करण तत्पुरुष में लिखा है शब्द तुलसीकृत, तुलसीकृत करण तत्पुरुष में विभक्ति का चिन्ह द्वारा होता है या से लगा सकते हो, तो इसीलिए दिया है तुलसीकृत, मतलब तुलसी द्वारा कृत। हाँ, उसके बाद गंगा दत्त, गंगा से दिया हुआ, विग्रह क्या मतलब अलग किया गया है ये सब। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक में आपने पढ़े होंगे के लिए, ये लिखा है, तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए लगाना, जब समास विग्रह करोगे तो के लिए लगाना जरूरी है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। इसी प्रकार अपादान तत्पुरुष, उसमें से आपका होता है, तो इसमें देखिए अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति लगा के आपको समास पर विग्रह करना है। ठीक है, जन्मान, जन्म से अंधा, मार्गग्रस्त, भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, जो रास्ता भट जाते हैं। इसी प्रकार संबंध तत्पुरुष, संबंध में की का की वो होता है, तो यहाँ पर दिया है वन देवी, वन की देवी, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। इस प्रकार अधिकरण तत्पुरुष में या पर, ये विभक्ति के चिन्ह है, ये कारक में आप याद रखो तो भी, तो इसमें देखिए ये लगाना जरूरी है जब आप समास विग्रह करोगे। आत्मविश्वास,
ये क्या है मैंने बोला बार बार, ध्यान दीजिए, समस्त पद, जो देखिए समस्त, तो विग्रह मतलब इसमें हम समास को विग्रह कर दिए। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है, वनवास, वनों, वनों में वास, वनों में वास, तो वनवास। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था समास का अर्थ होता है दो शब्दों को पास पास रखना है ना। तो इसीलिए दो शब्दों को पास पास रखने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो इसीलिए देखो, आनंद मग्न, ठीक है, आनंद मग्न, तो ये क्या है आपका, देखिए, तो ये क्या है ना, समस्त पद है, तो उसको समास विग्रह कीजिए, अलग करना है, आनंद में मग्न। ठीक है, फिर तत्पुरुष समास का तीन भेद होते हैं, उपभेद, हाँ, तीन भेद होते हैं। ठीक है, क्या क्या है, नन्य तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगुण तत्पुरुष समास। हाँ, तो देखिए, नन्य तत्पुरुष मतलब किसे कहते हैं, अभाव या निषेध का अर्थ प्रकट करने वाला। अभाव या निषेध का अर्थ प्रकट करने के लिए जब व्यंजन का पूर्व अ या स्वर से पूर्व अन लगाकर हम समास बनाए जाए। देखो, समास किस प्रकार बनाए, अनर्थ, अनर्थ का मतलब न अर्थ, इसमें ऑन कैसे व्यवहार क्या है, ऑन प्लस अर्थ। ठीक है, तो उसमें दिया है, अब देखिए, इसमें अ और स्वरों से पूर्व अन लगाकर, अन लगाकर कैसे हुआ, स्वरों से पूर्व अन लगाए, अनर्थ मतलब अन प्लस अर्थ, न अर्थ, जिसमें अर्थ ना हो। अधर्म, न धर्म, अधर्म ना हो, इसी प्रकार अनादर, न आदर। ठीक है, कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमय उपमान का संबंध हो। ध्यान से देखिए, उपमय उपमान या विशेष्य विशेषण। देखिए, समस्त पद, नील कमल, उसको विग्रह करना है, नीला है जो कमल, नीला हो गया आपकी विशेषण, कमल हो गया आपकी विशेष्य। तो इसमें दिया है, जिन समास के दोनों पद के बीच में विशेष्य और विशेषण या उपमाय उपमान हो, हाँ, तो उपमय और उपमान का संबंध हो, उसे कहते हैं। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, किसे कहते हैं पीताम्बर, विष्णु भगवान को कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार महान है जो वीर, चंद्रमुख, चंद्र के समान जो मुख, यहाँ उपमय और उपमान किया जा रहा है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद, पहले पद आपको बार बार मैंने बता चुकी हूँ, संख्यावाची हो। ये बहुत इजी आपको द्विगु समास पहचानने के लिए। पहला शब्द देखिए, नवरत्न, नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, तो संख्या हुआ 9। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, 7 भी हुआ, ये संख्या में आए 7। तो इसी प्रकार द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जिन समास में दोनों खंड समान रूप से प्रधान हो और उन्हें मिलाने वाले समुच्चयवाचक शब्दों को लोप हो, उसे कहते हैं। ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये बहुत सरल है। माता पिता, इसमें देखिए क्या समास विग्रह में हम लोग क्या लगाए, और लगाए, समस्त पद में ये देखिए योजक चिन्ह लगाया गया है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ये हम पढ़ने जाते हैं, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों शब्द के कोई भी पद प्रधान ना हो। ध्यान दीजिए, जिस समास में दोनों शब्द में कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब मुख्य ना हो, बल्कि उससे भिन्न एक अन्य पद प्रधान हो, जिसकी विशेषता को वह समस्त पद का प्रकट करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब दोनों पद मुख्य ना हो, समझ, दोनों शब्द कोई भी प्रधान ना हो, मतलब मुख्य ना हो, बल्कि उसमें भिन्न एक अर्थ प्रदान करता है। जैसे पीताम्बर, पिता, ये हुआ प्रथम पद हुआ। ठीक है, तो आपको देखिए, ये ध्यान से देखिए, और अंबर जो दूसरा पद हुआ, उत्तर पद हुआ, पूर्व पद पिता, पीला हुआ, जो पीला
अर्थ हुआ, आपको मैंने अभी बताया, पीता को लिखा है पीला, पीला कलर रंग। अंबर, तो एक ही शब्द में पीतांबर लिखा है। पीला है जो अंबर, इसमें दोनों अर्थ का दूसरा मीनिंग क्या है, विष्णु जी। ठीक है, इसी प्रकार देशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात किसको कहते हैं, रावण। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा को किए जा रहे। तो इसमें दिया है बहुब्रीहि समास में मैंने क्या क्या था, जिस समास में दोनों शब्द का कोई भी प्रधान ना हो, इसमें देखिए कोई पद भी प्रधान ना हो, दूसरा अर्थ समझा रहे, तो समस्त यहाँ पर अन्य प्रधान का पद का प्रधानता या विशेषता दी जा रही है। तो यहाँ विशेषता किसके दिए जा रहे, दूसरा पद विष्णु, रावण, इनका मीनिंग यही समझा रहे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इस प्रकार आप ये समास को पढ़िए और याद रखिए। थैंक यू।